हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर इन वन शॉट, कंसेप्ट्स इन वन शॉट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड 1 में हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म किया एक शॉट के अंदर। 20 मिनट्स के नीचे हमने चैप्टर को कवर अप कर लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे सारे हमने 20 मिनट्स के अंदर कवर अप कर लिए। अब एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। आज अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट के अंदर? आज हम लोग सेंटर ऑफ मास की कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास में कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स अक्सर हमें परेशान कर देती हैं। नॉर्मली उनको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हमने क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास के अंदर जब कैविटी आ जाती है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे डिस्कस किया जाता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा हमारा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, किसमें? सेंटर ऑफ मास में। ये अक्सर टफ लगती है लेकिन होती नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए हमें इस तरह से बच्चों बेसिकली एक 2r रेडियस का सर्कल दे रखा है, एक डिस्क दे रखी है 2r रेडियस की, क्लियर? और बोला गया कि इसमें से बेसिकली टोटल रेडियस कितनी होगी बच्चों? 2r रेडियस हो गई। इसमें से एक छोटी सी प्लेट कट कर ली, एक छोटी सी प्लेट कट कर ली बच्चों, जिसकी रेडियस कितनी है? इस छोटी सी प्लेट की रेडियस है बच्चों हमारे पास कितनी? r, ठीक है। r रेडियस की एक छोटी सी प्लेट इसमें से कट कर ली। तो कट करने के बाद आपको बोला गया कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, या सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में कितने चेंजेस आएंगे। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है? वी हैव ए प्लेट ऑफ 2r रेडियस, डिस्क ऑफ 2r रेडियस, फ्रॉम विच ए डिस्क ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्मॉल r रेडियस इज कट. A portion of smaller radius is cut and we have to find out the value of center of mass. इसके center of mass के coordinates कहाँ जाएंगे? देखिए, आपको बेसिक सेंटर ऑफ मास की नॉलेज होना जरूरी है इस वीडियो को कवर अप करने के लिए। तो देखो कैविटी कैसे सॉल्व करी जाती है, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले क्या करो, इस तरह से आपको गिवन है 2r एंड r, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। ध्यान से देखिए, जो मैं स्टेप आपको समझा रहा हूं वैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? आपका जो सिस्टम है, लाइक बिग डिस्क की रेडियस है 2r प्लस स्मॉल डिस्क जो कट करा है। आप डिस्क में से कट करेंगे तो डिस्क ही निकलेगी ना, ठीक है। डिस्क में से तो डिस्क ही आउटपुट आएगा। बिग डिस्क प्लस स्मॉल डिस्क, ऐसे लिख लिया। अब देखिए, बिकॉज मटेरियल तो सेम रहेगा, ये वाला जिस मटेरियल की ये बनी हुई है उसी मटेरियल की ये बनी हुई है। अब मटेरियल सेम रहने का क्या मतलब है बच्चों? मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 तरह का। एक होता है लेंथ के अकॉर्डिंग, एक होता है एरिया या सरफेस के अकॉर्डिंग, और एक होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करें, अगर मटेरियल सेम है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहता है। लेंथ के अकॉर्डिंग बच्चों होता है लैम्डा, सरफेस के अकॉर्डिंग होता है सिग्मा, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? रो। तो बेसिकली यहाँ पे सरफेस होगा, इस पर्टिकुलर के पास, डिस्क के पास सरफेस होगा, तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो सिग्मा है। वो क्या है? सिग्मा है। तो बेसिकली बिकॉज सेम मटेरियल है तो इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा और इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा। हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है मास इक्वल टू, या सॉरी, सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया। ये जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, अगर इसका एरिया हम A1 एज्यूम कर लें और इसका एरिया A2 एज्यूम कर लें, तो समझने वाली बात है। एक नॉन प्रैक्टिकल चीज आपको मैं बताऊंगा। इसका सिग्मा पॉजिटिव है और इसका सिग्मा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो पोर्शन कट कर दिया, यहां बस नेगेटिव यही बताता है कि ये पोर्शन अब इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसका फिजिक्स में कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसका मतलब ये नहीं है कि मास नेगेटिव हो गया, बस एक ट्रिक है, एक तरीका है। इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन हमने कट कर दिया, इस पोर्शन का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, तो बस वो माइनस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करें तो यहां से बच्चों आपको M1 मिलेगा सिग्मा A1 और M2 मिलेगा माइनस सिग्मा A2। देखते जाइए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। M1 क्या मिलेगा? सिग्मा A1। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में हमने डिस्क बनाई, पोर्शन कट किया, M1 की वैल्यू पुट करी, सिग्मा A1, M2 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस सिग्मा A2 विद द हेल्प ऑफ दिस
फॉर्मूला। अब आप चाहें तो A1 और A2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? A1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पाई 2r होल स्क्वायर मतलब 4 पाई r स्क्वायर। A1 की वैल्यू यानी कि क्या लिखा जाए, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, पाई r स्क्वायर यानी कि क्या लिखा जाए, m2 इक्वल टू माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने m1 और m2 की कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फिर से स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अब आपका लास्ट स्टेप है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने हैं। इतना आप नोट कर लीजिए पॉज करके। लास्ट स्टेप है आपको कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने हैं। कोऑर्डिनेट डिसाइड करने का मतलब आपको क्या करना है बच्चों, आपको x1 y1 x2 y2 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम m1 और m2 की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं जो फाइंड आउट हमने करी है, 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, और m2 कितना आया था बच्चों, माइनस पाई r स्क्वायर सिग्मा। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, इनको साइड में रख लिया। अब हमारा टारगेट है हमें x1 x2 y1 और y2 फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको मैं मेन डायग्राम में लेके चलूंगा। दिस वाज आवर मेन डायग्राम। ये वाला जो था ये हमारा मेन डायग्राम था। कुछ इस तरह से हमारा मेन डायग्राम था। सेंटर हम ये O एज्यूम कर रहे थे यहाँ पे, जिसकी रेडियस थी बच्चों पूरी की पूरी 2r, और हमने यहाँ से जो कैविटी कट करी थी बच्चों वो थी r रेडियस। ठीक है, जो कैविटी कट करी है उसकी रेडियस कितनी है, r, और जो पूरी रेडियस है ये वाली, ये कितनी है, 2r। अब मैं आपको बता रहा था कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, होता ये है कि जितने भी डिस्क हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं, या बेसिकली बात कर ले जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर में होता है। तो मतलब इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास कट करने से पहले था वो यहाँ पे था, इस जगह पे था, और इसका जो पोर्शन कट हुआ इसका कहाँ पे था, इसके सेंटर पे था। समझ रहे हो बात मेरी? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, कट करने से पहले बड़ी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास था वो बड़ी डिस्क के सेंटर पे था, छोटी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास था वो छोटी डिस्क के सेंटर पे था। अब बड़ी डिस्क के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप एज्यूम कर सकते हैं। आप एज्यूम कर लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है एज्यूम करने का, ओरिजिन मान लो। इसका मतलब x1 कितना हो गया, 0, और y1 भी कितना हो गया, 0। हमने एज्यूम कर लिया इसको। अगर क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन एज्यूम नहीं किया हुआ है तो आप एक के कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन एज्यूम कर लो, बहुत आसान हो जाएगी प्रॉब्लम। बट अगर क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन एज्यूम कर रखा है पहले ही, फिर आपको जो क्वेश्चन का ओरिजिन है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हम देखेंगे ऐसा एक क्वेश्चन, पहले आप ये समझिए। तो ये कितना आ गया, 0,0। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ये इसका सेंटर है ना, ये हमारा x2 y2 है। तो x एक्सिस पे तो r आया और y एक्सिस पे 0 आया, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सिस ड्रॉ कर ले तो आप और आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। ऐसे जो भी हो रहा है x एक्सिस पे हो रहा है। तो बच्चों x2 की वैल्यू r और y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हमें आउटपुट निकालना है, हमें XCOM और YCOM निकालने हैं। तो बच्चों XCOM का फॉर्मूला होगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। YCOM तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि y1 y2 दोनों ही क्या है, 0 है। दैट्स वाई YCOM क्या आएगा, 0 आएगा। तो XCOM फाइंड आउट करें बहुत आसानी से। m1 की वैल्यू बच्चों, आप x1 देखिए 0 है तो m1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। x1 0 है तो m1 क्या करोगे लिख के, m2 की वैल्यू पुट करो, माइनस पाई r स्क्वायर सिग्मा इंटू x2 की वैल्यू बच्चों r अपॉन m1 प्लस m2। m1 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा माइनस पाई r स्क्वायर सिग्मा, तो कितना आ गया बच्चों, 3 पाई r स्क्वायर सिग्मा। तो देखो पाई पाई सिग्मा सिग्मा r स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस r/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पूरे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस r/3, 0। माइनस r/3 का मतलब क्या हुआ कि पहले जब कट नहीं किया था हमने, वो पोर्शन को नहीं निकाला था, तो सेंटर ऑफ मास था ओरिजिन पे 0,0 पे। जैसे ही आपने उसको कट किया तो सेंटर ऑफ मास पीछे खिसक गया, थोड़ा सा पीछे चला गया। कितनी डिस्टेंस से, r/3 डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली वो पीछे चला गया r/3 डिस्टेंस से। ये मतलब है माइनस r/3 का। समझ आई प्रॉब्लम?
कैसे करते हैं कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको समझ आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। एक और करते हैं, आ जाओ। अच्छी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक और कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, आइए। जैसे मान लो हमें ऐसे इस बार एक्सिस बना के दिए गए हैं, ये हमारे पास एक पोर्शन है बच्चों, ये लेंथ है A और ये लेंथ है B, ठीक है। और बेसिकली किया क्या गया है, ये इसका ओरिजिन है। इस बार ओरिजिन डिफाइंड है, इस बार ओरिजिन डिफाइंड है। अब क्या किया गया, इसमें से इतना पोर्शन 1/4 पोर्शन इसको क्या किया, रिमूव कर दिया, रिमूव्ड, क्लियर। 1/4 पोर्शन रिमूव कर दिया गया और आपको बताया गया कि ये कितना है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास रहेगा b/2 और ये रहेगा a/2, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया तो आपसे पूछा गया रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो क्या करेंगे, डायग्राम आपने देख लिया अच्छी तरह से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उठाइए डायग्राम को और वैसे जैसे मैंने बताया था वैसे बना दीजिए। डायग्राम आप नोट कर लो जल्दी से, पॉज करके, फिर अपने सोल्व करते हैं। तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम है, दिस और प्लस ये छोटा सा जो डब्बा है, जो पोर्शन है वो, क्लियर। इसके लिए आप क्या एज्यूम कर लेंगे, प्लस सिग्मा, वही स्टेप बाय स्टेप। इसको बाहर निकालना है तो इसके लिए क्या एज्यूम कर लेंगे, माइनस सिग्मा, डन। इसकी पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, a, इसकी कितनी है, सॉरी यहाँ था b और यहाँ था a, ठीक है। इस तरह से उसी तरह इसका भी ये कितना है बच्चों, a/2 और ये कितना है b/2, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, डरने की बात नहीं है। सबसे पहले इसका मास निकालो, इसका m1 को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू a1, और बच्चों m2 को क्या लिखोगे, माइनस सिग्मा a2, या ऐसे बाहर लिख लें, थोड़ा बड़ा लिख लें, m2 इज माइनस सिग्मा a2, डन। अब देखो m1 को सोल्व करें, m1 आ जाएगा बच्चों सिग्मा ab, m1 क्या आ जाएगा, सिग्मा ab। और m2 को सोल्व करोगे तो m2 आ जाएगा माइनस सिग्मा ab/4। आप समझ रहे हो मैं सिग्मा क्यों ले रहा हूं यहां पे, क्योंकि इनके पास सरफेस होता है। देखो लीनियर तो हो ही नहीं सकता ना, आप रिंग में से, जैसे रिंग है या वायर है, उसमें से कैसे कैविटी निकालोगे, वो तो अपने आप में कैविटी है। या तो सरफेस होगा या वॉल्यूम होगा, या सिग्मा होगा या रो होगा, बस ये ध्यान रखना। तो m1 आ चुका है, m2 आ चुका है। अब क्या टारगेट है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x1, x2, y1, y2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। जल्दी से नोट कर लो इसको पॉज करके। हम लोग अपना m1 और m2 निकाल चुके हैं। आपको पता है m1 और m2 आने के बाद हम कहां जाते हैं, वापस हमारे मेन डायग्राम पे जाते हैं, तो चलो हमारे मेन डायग्राम पे चलो। साइड में क्या लिख लो, यहाँ पे m1 लिख लो बच्चों सिग्मा ab, और m2 लिख लो कितना, माइनस सिग्मा ab/4। अब हम चलेंगे हमारे मेन डायग्राम पे। क्या था मेन डायग्राम, ध्यान से देखो, इस तरह से था। लो पकड़ा इसको, ऐसे बनाया और ये यहाँ पे था, ऐसे उठाया, इस तरह से मेन डायग्राम था। ये था बच्चों 0,0, ये था पूरा a और ये था पूरा b। अब आप बात करेंगे x1, y1। मैंने आपको बोला था जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे होता है। मतलब जो ये है पूरा का पूरा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहाँ पे। बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास होगा सेंटर पे, और आप इतने आसानी से आप बता देंगे मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ से कितना चलोगे, b/2 चलोगे, और यहाँ से कितना चलोगे, a/2 चलोगे। समझ रहे हो, x y है ना, तो ये हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो बड़े वाले के लिए बात करो मैं, बड़े वाले के लिए x1 की वैल्यू बच्चों a/2 और y1 की वैल्यू बच्चों b/2, बड़े वाले स्क्वायर के लिए, बड़े वाली प्लेट के लिए। नाउ छोटे वाली प्लेट की मैं बात करता हूं, छोटे वाली प्लेट की, ये वाली प्लेट की, ये प्लेट की। इस प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसको अलग किया था ना, वो इसके सेंटर पे होगा, वो इसके सेंटर पे होगा, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब मैं इसको ओरिजिन नहीं मान सकता, आप कहेंगे पिछले में तो ओरिजिन मान लिया था, यहाँ पे ओरिजिन पहले से गिवन है। हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओरिजिन गिवन है तो गिवन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और अगर ओरिजिन गिवन नहीं है तो खुद एज्यूम करो और फिर सोल्व करो, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन गिवन है, तो देखो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? इधर से आपको कितना चलना पड़ेगा और इधर से कितना चलना पड़ेगा, बहुत आसानी से मेरे को बता सकते हैं। इधर से आपको यहां तक पहुंचने के लिए ये कितना है बच्चों, a/2 चलना पड़ा, फिर इसके सेंटर पे पहुंचने के लिए a/4 और चलना पड़ेगा, और ऐसे नीचे से ऊपर जाने के लिए यहां तक पहुंचने के लिए b/2 चलना पड़ेगा, और यहां पहुंचने के लिए b/4 और चलना पड़ेगा, तब आप यहां पे पहुंचेंगे। तो बेसिकली इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए बच्चों x2, मतलब इधर कितना चले a/2 प्लस a/4 3a/4, और y2 कितना आया, उधर कितना चले बच्चों 3b/4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x2 और y2 की वैल्यू आ गई, x1 y1 की वैल्यू आ गई, m1 m2 पहले फाइंड कर चुके हो, कुछ चाहिए और नहीं चाहिए तो खत्म क्वेश्चन। ये आप अच्छी तरह नोट कीजिए। XCOM निकालते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, XCOM, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। XCOM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू ये रही सिग्मा AB बच्चों, सिग्मा AB इंटू x1 की वैल्यू a/2 माइनस सिग्मा AB/4 इंटू बच्चों x2 की वैल्यू 3a/4 अपॉन दोनों का सम m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 3 सिग्मा AB/4, दोनों का सम कितना आ जाएगा 3 सिग्मा AB/4। इसको सॉल्व करें बिल्कुल कैसे, मैं एक काम करता हूं सिग्मा AB/2 को कॉमन ले लेता हूं, ये काम करते हैं सिग्मा AB को ही कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा AB सिग्मा AB सिग्मा AB कैंसिल। ऊपर क्या आया बच्चों a/2 माइनस 3/16, ऊपर आया a/2 माइनस 3a/16 अपॉन नीचे आया 3/4, ठीक है। इसको सोल्व करें, 2 और 16 का एलसीएम ले लो, यू विल एबल टू सोल्व। 2 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको हम करते हैं यहाँ पे, देखिए आप इस पर्टिकुलर को सोल्व करते हैं तो 16 आ जाएगा इसका एलसीएम, व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 16 एलसीएम आया तो हमारे पास आया 8a माइनस 3a, 5a/16 और नीचे बचा 3/4। तो मैं इसको जब सोल्व करूंगा बच्चों तो 5a/16 और 20a/48 आ गया बच्चों, ठीक है। 4 पे कैंसिल कर दें तो कितना आएगा 5a/12। लो दिस इज द आंसर। ये आ गए हमारे XCOM के कोऑर्डिनेट्स 5a/12। समझ आया, समझ आया कैसे किया मैंने, XCOM समझ आया कैसे निकाला। आराम से आप वीडियो को आराम से धीरे धीरे स्लो करके देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर प्रॉब्लम रहती है। अब YCOM निकाल के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। YCOM के लिए भी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, डायग्राम की अब जरूरत नहीं है हमें। 5a/12 हमारा XCOM आ चुका है, यहाँ लिख लें XCOM आ चुका है 5a/12, ठीक है। अब YCOM की बात करते हैं। YCOM के लिए क्या करोगे बच्चों, लगाओ, अप्लाई करो, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको लगाओ, सोल्व करो, ध्यान से देखो, सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, सेम b/2 3b/4 सब कुछ वही होने वाला है। तो YCOM जब सोल्व करोगे ना तो एज इट इज आएगा, बट a की जगह b आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 5a/12, 5b/12, दैट इज द फाइनल आंसर। आप इस तरह से कैविटी वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। समझ पाए मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को? तो होप आपको दोनों प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी कि जब आपको ओरिजिन गिवन है तब कैसे करना है, और जब ओरिजिन गिवन नहीं है तब कैसे करना है। क्लियर, बात समझ आई? इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन अटैच किया है, विद सॉल्यूशन अटैच किया है। उस क्वेश्चन को अब आप ट्राई करना, पहले आप ये पूरी वीडियो देखना, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अटैच किया है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में अटैच्ड है, वो भी आप देख सकते हो। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, वन शॉट प्रॉब्लम की बिल्कुल नई वीडियो लेके आऊंगा, एक और बेहतरीन वन शॉट हम कवर अप करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।